एवरीवन, क्या हाल है आपके। मैं हूं आपका होस्ट अली सलमान और आप देख रहे हैं हमें बिजनेस मिर्ची के ऊपर भाई हम करते हैं सीधी सीधी सी बात, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि आपको समझ में आए कि ऑनलाइन बिजनेसेस, ई कॉमर्स हो गया, ऑनलाइन वेबसाइट बनाना हो गया, फ्रीलांसिंग हो गई, किसी भी किस्म का ऑनलाइन बिजनेस आप किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 10 10 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज के बारे में, राइट? ओके, जो आप अपने शहर के अंदर, आप अपने लोकल एरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, पहली बात। सेकेंडली, ये चीज़ के कुछ अगली एपिसोड्स भी हम ऑनलाइन आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको कुछ हम आइडियाज़ दें, ताकि आपको कोई भी हो सकता है, बहुत सारे लोग जो उधर हैं उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम प्रोडक्ट कौन सी चूज़ करें, हम कौन सा बिजनेस लें। तो ये जो आइडियाज़ हैं, इससे होगा या तो अब एक इनमें से एक ले लें, या तो आप अपने खुद का कोई अप्लाई करें। हो सकता है कि आपको इससे कुछ सीखने मिले और इंस्पिरेशन मिले। ओके, तो लेट्स डाइव डाउन इनटू इट, राइट? पर इससे पहले मैं आपको बोलूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम हर रोज़ ऑनलाइन बिजनेसेस की बातें, एडवाइस, टिप्स, स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि यू कैन बी सक्सेसफुल एट ऑनलाइन बिजनेसेस एज वेल। तो चलें। ओके, तो भाई देखें, नंबर वन, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस है, सैलून, ग्रूमिंग और ब्यूटी। अब ये देखें, ये तो बढ़ना ही है ना, आपके बाल बढ़ने ही है, आपके नाखून बढ़ने ही है। ओके, चाहे आप औरत है चाहे आप मर्द हैं। ओके, तो आपको ग्रूमिंग तो चाहिए। ओके, एक तो होती है नेसेसरी ग्रूमिंग, कि हमारे बाल काट हो गए, हमारे लोग लड़कियों के लिए अपर लिप्स हो गए, वैक्सिंग हो गई। ओके, वो तो रेगुलर ग्रूमिंग होती है। बट सेकेंडली ब्यूटी सर्विसेज भी होती है। ओके, फेशियल हो गया, बहुत सारी एक्स्ट्रा जो ब्यूटी सर्विसेज होती हैं, राइट? ओके, तो उसकी डिमांड हमेशा से रहेगी। ओके, जितने लोग बढ़ेंगे उतनी उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो चेंज क्या है उसके ना, देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल तो ये है कि आप दुकान लें और आप है ना एक बार्बर शॉप खोल के बैठ रहे हैं, आप एक सैलून खोल के बैठ रहे हैं। पर मैं ये आपको नहीं बोल रहा, छोड़ें आप दुकान को, आप बनाए एक वेबसाइट, आप एक अपना बिजनेस बनाए फेसबुक पे, सोशल मीडिया चैनल्स पे। आप सिर्फ लें ऑनलाइन बुकिंग्स और आप एडवांस पेमेंट्स ले लें। ओके, इसका फायदा क्या है? आपको जो दुकान की कॉस्ट है, जो आप अपने रेंट में देंगे या अपने लैंडलॉर्ड को देंगे, तो वही आप पैसे बचा लेंगे। ओके, और सेकेंडली आपके कस्टमर्स, राइट? आपको पता है कि आपको कितने कस्टमर्स चाहिए, 200 कस्टमर्स, 300 कस्टमर्स अगर आपके पास प्रॉपर हो जाते हैं, तो ये बिजनेस आपका हर महीने, राइट? ओके, आपको और ज़्यादा कस्टमर्स लाने की हर महीने ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें और आप कंसिस्टेंसी लेकर आए अपने काम के अंदर। पर एंगल क्या है? ऑनलाइन एंगल, राइट? ओके, ये नहीं है कि आपने दुकान खोलनी है, नहीं, आप सोशल मीडिया यूज़ करें, आप अपनी वेबसाइट यूज़ करें, आप अपना ब्रांड बनाएं। ओके, और आप लोगों को भी हायर कर सकते हैं, राइट? ओके, हो सकता है आपके पास 10 लोग काम करें और 20 लोग काम करें, आपका काम बहुत बड़ा हो जाए और आप लोगों के घर पे जाएं। देखें, हर कोई प्रोवाइड करता है कि भाई आप हमारे पास आए, क्यों ना आप ये बिजनेस मॉडल अप्लाई करें कि हम आपके पास आते हैं। स्पेशली फॉर कि लेडीज़ के लिए तो ये बहुत अच्छी सर्विस है, कि हाउस वाइफ्स के लिए, कि आप जाएं उनके पास, उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और आप उनको वहाँ पे जाके घर में सर्विसेज प्रोवाइड करें। ओके, आइडिया नंबर टू, ट्रांसलेशन सर्विसेज। ठीक है, ट्रांसलेशन सर्विसेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है, राइट? ओके, लोगों को नेटिव लैंग्वेज से लेकर उर्दू, हिंदी से लेकर इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना है, इंग्लिश से लेकर पंजाबी में करवाना है, पंजाबी से गुजराती में करवाना है, गुजराती से सिंधी में करवाना है। तो ट्रांसलेशन सर्विसेज जो है ना, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ओके, इस दो एरियाज के अंदर, एक तो है कि बिजनेस ट्रांसलेशन सर्विसेज के अंदर, राइट? ओके, बिजनेसेस को नीड होती है ट्रांसलेशन सर्विसेज की। सेकेंडली, ट्रांसलेशन सर्विसेज जो है, वो उसकी डिमांड जो है वो इस वजह से बढ़ी है क्योंकि लोगों को मल्टीपल लैंग्वेज सीखने का भी शौक है, कि वो चाहते हैं कि हम सिर्फ इंग्लिश ना सीखें, हम फ्रेंच भी सीखें। तो ट्रांसलेशन सर्विसेज की डिमांड है, ओवरऑल वो ग्रो करेगी। और अगेन, इसका यही मतलब का आइडिया है कि ये आप ऑनलाइन ऑफर करें। अच्छी बात क्या है ट्रांसलेशन सर्विसेज की? आपको चाहिए एक लैपटॉप, आपको चाहिए इंटरनेट कनेक्शन, और आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। अदर देन दैट, सुपर इजी टू स्टार्ट। नंबर थ्री जो है ना, वो है रीयूजेबल बैग्स। देखें, प्लास्टिक बैग्स जो है ना, वो पूरी दुनिया के अंदर बैन हो रही है, वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। ओके, और सेकेंडली, अगर आप रीयूजेबल फैंसी बैग्स बनाए, राइट? ओके, उसके ऊपर कुछ हो सकता है, आप कुछ कोट्स लिखें, हो सकता है कि आप सिर्फ
वुमेन के लिए बनाएं और आप सिर्फ वुमेन रिलेटेड कोट्स लिखें उसके ऊपर, राइट। तो और आप फैशनेबल भी बना सकते हैं उससे। बट रीयूजेबल बैग्स का जो कॉन्सेप्ट और डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ये एक इन्वायरमेंटली बेटर चॉइस है। आपके घर पे 5 या 10 रीयूजेबल बैग हो, वही आप दूध के लिए यूज़ करें, वही आप ग्रोसरी के लिए यूज़ करें, वही आप है ना किसी जगह टिफिन लेकर आए, खाना लेकर आए, उसी के लिए यूज़ करें। तो बेसिकली रीयूजेबल बैग का बिजनेस जो है वो बहुत ग्रो करेगा। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे क्लोथिंग के ऊपर। भाई देखें, क्लोथिंग, कपड़े, ये सारी चीज़ें एसेंशियल्स, ये तो हमें चाहिए ही। ओके, तो क्लोथिंग के अंदर भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। आप बच्चों का कपड़े हैं, वुमेन्स कपड़े हैं, मेंस के क्लोथिंग हैं। उसके अलावा मेटर्निटी के, जब वुमेन आर प्रेग्नेंट, उस टाइम के क्लोथ्स होते हैं, राइट। तो आपका फोकस क्या है? क्या आप शादी के कपड़े बेच रहे हैं, क्या आप वर्क वेयर बेच रहे हैं, क्या आप इवनिंग वेयर बेच रहे हैं? और इस सारे उसके बिजनेस क्रिएट करने का जो मकसद ही है कि हम ऑनलाइन क्रिएट करें। अगेन, दुकान आने की जरूरत नहीं है आपको किसी बाजार के अंदर, राइट। कि आपको किसी मॉल के अंदर जरूरत नहीं है। फेसबुक जो है ना वो सबसे बड़ा मॉल है दुनिया का। इंस्टाग्राम जो है ना वो सबसे बड़ा मॉल है दुनिया का। तो बेसिकली आप वही चैनल्स यूज करें। एक जमाने में आप फोन करते थे सबको, राइट। जो भी आपकी लाइन होती थी फोन के थ्रू, अब क्या है? अब है व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने कपड़े बेच सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने रीयूजेबल बैग्स बेच सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू अपनी सैलून की बुकिंग्स ले सकते हैं। तो बेसिकली ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करें, ऑनलाइन बिजनेसेस का इस्तेमाल करें, आपको फिजिकल स्पेस लेने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे, राइट, अभी वायरलेस डिवाइसेस की। देखिए, वायरलेस डिवाइसेस की जब मैं बात करता हूं ना, तो उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है। मैं किस तरह बता रहा हूं आपको, देखें, ये एस्टिमेट है कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, यूरोप के अंदर, डेवलप कंट्रीज के अंदर, हर घर के अंदर 100 में से 60% घरों के अंदर जो है ना वो गूगल की जो क्रोम है, एको जो डिवाइस आती है, और अमेजोन की डिवाइस है। तो अब हम जा रहे हैं वॉइस की तरफ। ओके, अब हम जा रहे हैं बेसिकली वायरलेस टेक्नोलॉजीज की तरफ। इसके अलावा होम ऑटोमेशन सिस्टम्स आते हैं, जो आपके कैमरास होते हैं बाहर, ओके, वो सारे वायरलेसली कनेक्टेड होते हैं आपके वाईफाई के थ्रू। आपके घर का जो पूरा सराउंड साउंड सिस्टम होता है लोग लगवाते हैं। इनफैक्ट अब तो ऐसी होम ऑटोमेशन आ गई है कि आप रूम से बाहर जाएं और लाइटें खुद ही बंद हो जाएंगी। तो ये जो आइडियाज जो हैं, ये बेसिकली अभी तक आपकी लोकल मार्केट में कोई नहीं एग्जीक्यूट कर रहा होगा। ओके, आप टेक्नोलॉजी को फॉलो करें, टेक्नोलॉजी को यूज करें, और वही ऑनलाइन बिजनेसेस इंट्रोड्यूस करें, बिकॉज टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट के अंदर। ओके, इसके अलावा आप होम ऑटोमेशन, मैंने आपको बोला, आप कर सकते हैं अलार्म सिस्टम्स, आप आप इंस्टॉलर बन सकते हैं। बट अगेन, ये सारी चीजें आप बेचेंगे क्या? ऑनलाइन। आपको दुकान, आपकी जो दुकान जो है ना वो है आपकी वेबसाइट, आपकी दुकान जो है वो आपका है फेसबुक का पेज, आपकी जो दुकान जो है वो आपका इंस्टाग्राम, आपकी जो दुकान जो है वो हो सकता है आपका दराज पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो, अमेजोन पे हो। आप समझे बात को? छठा, आप दाढ़ी देख सकते हैं कि बियर्ड ऑयल ओके की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। एक तो चले हमें पता है कि लोग रिलीजियस रीजंस की वजह से रखते हैं, एक तो बहुत सारे मौलवी रखते हैं, और इसके अलावा एक शौकीन लोग रखते हैं, राइट। ओके, जो भी हैं आप, ओके, आइडिया ये है कि आप बियर्ड ऑयल की, तो आपकी ग्रूम बियर्ड, ओके, तो एक ये चीज। और सेकेंडली मेंस एसेसरीज। देखें, औरतों की एसेसरीज और मेकअप तो मार्केट बहुत बड़ी, हमें पता है कि बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। मेन जो हैं वो ऑल्सो अपने स्किन के लेकर बहुत सेंसिटिव हैं, वो भी चाहते हैं कि हम सही लगें, अच्छे लगें, राइट। ओके, तो मेंस के ग्रूमिंग के अराउंड, स्किन केयर के अराउंड, बियर्ड के अराउंड, अंडर आर्म्स, आपकी जो बॉडी स्पेस, एनीथिंग को मेंस की जो ग्रूमिंग के अराउंड होते हैं, राइट। ओके, सिर्फ एसेसरीज आप ले लें, राइट, इसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ओके, आप मेंस एसेसरीज का ब्रांड इंट्रोड्यूस करें, आप मेंस आईवेयर का ब्रांड इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि मेंस के अराउंड भी अब लोग, जो ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास 4 जोड़े पड़े हुए हैं वही आप पहन रहे हैं। आजकल की यंग जनरेशन, आजकल के ऑफिस जाने वाले लोग, वो जो चाहते हैं कि दे शुड लुक गुड, वो अच्छे लगे, वो ग्रूम्ड लगे। ओके, तो आप उन्हें बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हैं। और बियर्ड ऑयल हो गया, बियर्ड वैक्स हो गया, ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। ओके, नंबर 7, फोन एसेसरीज। हर किसी के पास स्मार्टफोन है, किसके पास स्मार्टफोन नहीं? भाई, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपके पास एक हेडफोन है, अगर आपके पास हेडफोन है तो आपके पास एक पावर बैंक है,
आपके पास अगर एक पावर बैंक है तो आपके पास लाइक एक आधा चार्जर है, दो आधा चार्जर लगे हुए हैं। तो बेसिकली भाई सेल फोन तो एक चीज है, एक सर्विस, सेल फोन की सर्विस है, पर सेल फोन के एसेसरीज की बहुत बड़ी मार्केट है। ओके, अगेन उसमें फायदा क्या है, या तो आप चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं, या तो आप बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट कर सकते हैं, लोकली प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। और अच्छी बात क्या, हर शहर के अंदर एक होलसेल मार्केट है। आप फेसबुक पे पेज बनाएं, आप ऑनलाइन वेबसाइट बनाएं, आप दराज पे बेचें, आप फ्लिपकार्ट पे बेचें, आप अमेजोन पे बेचें, फोन एसेसरीज की डिमांड कम नहीं होने वाली है। बेसिकली डिमांड जा रही है यूं करके, तो आप इसका फायदा उठाएं। बेसिकली फोन एसेसरीज की मार्केट का बहुत बहुत अच्छी मार्केट है। ओके, देखिए फिटनेस, फिटनेस का जो रुझान जो है ना वो और भी बढ़ेगा, क्योंकि फिटनेस जो एक ट्रेंड भी चला हुआ है, लोगों को फिट भी होना है, किसी को डोले बनाने हैं, किसी को वेट लूज करना है। फिटनेस का ट्रेंड आगे बढ़ेगा, बट फिटनेस का ट्रेंड ऑनलाइन आगे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। देखिए, एक तो ट्रेडिशनल मॉडल है, ओके, तो एक जिम होते हैं, सही है ना, मैं उनकी मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आप है ना सिर्फ है ना लड़कियों के लिए हर रोज सुबह 9 बजे एक प्राइवेट क्लास लॉन्च करें, ओके, जिसमें आप उन्हें लाइव सिखाएं वर्कआउट किस तरह करते हैं, वो आपके साथ वर्कआउट करें, बेसिकली जूम के ऊपर या स्काइप के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर। और आप उन्हें ना महीने के जहाँ जिम जिम चार्ज करते हैं, लेट्स से कि 2,000 रुपये आप चार्ज करें, उन्हें 1,000 रुपये, क्योंकि आप 100 लोग एक साथ मतलब अपनी क्लास में लेकर आ सकते हैं। तो ऑनलाइन फिटनेस की जो डिमांड जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ेगी। एक मैं आपको एक एग्जांपल दूं ऑनलाइन फिटनेस के अंदर, एक इसको बोलते हैं हिट, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स बेसिकली बोलते हैं इन्हें, और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी है। जिस तरह योगा की डिमांड, तो स्पेशलाइज वर्कआउट्स की भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और इस पे आप सोचें कि सिर्फ जिम नहीं, स्पेशलाइज वर्कआउट्स, राइट, ओके, कि आप वर्कआउट्स इंट्रोड्यूस करें सीनियर और बुजुर्ग लोगों के लिए, आप वर्कआउट इंट्रोड्यूस करें सिर्फ बच्चों के लिए, okay? तो और आप वर्कआउट उन लड़कों के लिए यूज करें जिन्हें वेट गेन करना है अपर बॉडी के लिए। तो बहुत सारे स्पेशलाइज वर्कआउट्स हो सकते हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं, जिनसे आप लेकिन ऑनलाइन जैसे ऑफर कर सकते हैं और अपना बिजनेस खोल सकते हैं। okay? नंबर 9, देखिए पेट्स। एक जमाना था कि लोग गायें और भैंसें और इस वजह से रखते थे क्योंकि उन्हें दूध चाहिए होता था। अब लोग कुत्ते बिल्लियां रखते हैं, पैरट्स रखते हैं क्योंकि उन्हें शौक है। पेट्स की मार्केट बहुत ग्रो हो रही है। खाने के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एडल्ट्स के बाद, बच्चों के बाद पेट्स हैं। पेट्स जो हैं वो, अब वो ज़माना चला गया कि भाई ये सिर्फ वेस्ट में होता था। अब हम देखते हैं हमारे देसी घरों के अंदर हर जगह पेट्स का बहुत कॉमनली मतलब कि है। और पेट्स जो है ना वो, उसके ऊपर लोग बच्चों की तरह पैसे भी बहुत खर्च करते हैं। तो एक तो हो गया पेट्स के खाने के अराउंड हो गया बिजनेस, पेट्स की एसेसरीज के अराउंड हो गया, उनके कपड़े होते हैं, उनके बाकी शशके होते हैं बहुत सारे। तो पेट्स के अराउंड, प्रोडक्ट्स के अराउंड है ना बहुत अपॉर्चुनिटीज। मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब आप नॉर्थ अमेरिका जाएंगे ना, कनाडा जाएंगे, यूरोप जाएंगे, तो वहां पे पेट्स डे केयर सेंटर्स है। जी सर, एक बार वहां पे बच्चों के डे केयर सेंटर्स तो होते हैं, पर पेट्स के भी डे केयर सेंटर्स है, राइट, ओके। कर्नल्स जो हम बोलते हैं, जहाँ पे आप अपने पेट्स छोड़ के चले जाएं, आप ट्रैवल करें इंटरनेशनली तो आपके छोड़ के चले जाएं। तो ये देखिए, ये बिजनेसेस की जो डिमांड जो है, पहली बात तो बहुत बढ़ेगी। ये ज़्यादा सैचुरेटेड मार्केट्स भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि जहाँ पे आप रह रहे हो ऑलरेडी 15, 20, 25, 100 लोग इस चीज़ को ऑफर कर रहे हो। तो आपकी अपॉर्चुनिटी और आपकी सक्सेस के जो चांसेस जो है ना वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई हो जाते हैं। ओके, नंबर 10, बैम्बू टूथपेस्ट। ठीक है, देखिए हमने बात की थी रीयूजेबल बैग्स की, राइट, कि प्लास्टिक बैग्स जो है अब स्लोली स्लोली बैन होती जाएंगी। और अगर बहुत सारे लोग जो है ना प्लास्टिक बैग, जब उन्हें पता होता है ना कि वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं, तो वो यूज नहीं, इस्तेमाल नहीं करते हैं वो के। तो सिमिलरली देखिए, पेस्ट, हमारा जो पेस्ट टूथब्रश होता है, हर 2 से 3 महीने के अंदर वो बेसिकली लोग फेंकते हैं, नया लेते हैं, फेंकते हैं, नया लेते हैं। तो उससे बहुत वेस्ट जनरेट होता है। तो एक बहुत हाईली ग्रोथ मार्केट है, इसका नाम है बैम्बू टूथब्रश। सो बैम्बू टूथब्रश जो है ना उसका वेस्ट कम होता है, वो दरख्त से ही बनता है और वो इको फ्रेंडली होता है। तो ये भी आप प्रोडक्ट लेकर आ सकते हैं अपने लोकल एरिया के अंदर, लोकल मार्केट के अंदर। आप इसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं बाहर से, आप लोकली भी इसे बनवा सकते हैं, ओके। पर ऑनलाइन ना बेचें, पर क्योंकि इसकी जो डिमांड जो है ना वो बहुत ज्यादा है। इस एपिसोड के अंदर हमने 10 आइडियाज के बारे में बात की। हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे 10 और आइडियाज के साथ, ओके। और आप अपने कमेंट्स में जाइए और हमें बताइए कि क्या आपने कोई आइडिया अप्लाई किया, आप किस चीज बिजनेस के बारे में प्लान के बारे में बात करना चाहते हैं, काम, और आप क्या काम करें, एक्साइटिंग थिंग शेयर करें हमारे साथ, ओके। ये कम्युनिटी जो है, बिजनेस मिर्ची जो कम्युनिटी है, ये हम चाहते हैं हम आपको एम्पावर करें गुड नॉलेज के साथ, स्ट्रेटजीज के साथ, ट्रिक्स के साथ, टेक्निक्स के साथ, ताकि आप सीखें, आपको समझ में आए कि ऑनलाइन बिजनेस किस तरह होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।